दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे आइलैंड के बारे में जो देता है सीधे मालदीव्स को टक्कर। मालदीव से कई गुना बेहतर है और सुंदर है ये आइलैंड। सफेद रेत, हरे भरे नारियल के पेड़, शांत वातावरण और चारों ओर फैला विशाल नीला समुद्र इस जगह की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार देता है। हमारे इतने कहने से आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं लक्षद्वीप को थोड़ा करीब से। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लक्षद्वीप और मालदीव्स को लेकर खबरों का जो बाजार है वो गर्म है। पीएम नरेंद्र मोदी जी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे, जहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग भी की और सभी इंडियंस की अपील की कि वो भी लक्षद्वीप आइलैंड पर घूमने के लिए आए। बस मोदी जी की इतनी सी बात से मालदीव्स के नेता भाई बुरी तरह से किलस गए। दोस्तों फिर क्या था, मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच हो गया विवाद। इस खबर के अंदर डिटेलिंग करते हुए मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप कई सारी चीजों के लिए फेमस है। आप जानते हैं लक्षद्वीप में महिलाओं के बजाय पुरुषों की विदाई की जाती है और यहाँ शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी का सरनेम अपनाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आगे पाकिस्तान की भाई एक भी ना चली। और ये कोई मामूली आइलैंड नहीं है बॉस, बल्कि मूंगा चट्टानों पर बना हुआ है। और भी कई ऐसी बातें हैं जो लक्षद्वीप को अन्य आइलैंड से अलग बनाती है। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप भी लक्षद्वीप घूमने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। दोस्तों लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी आप एक दो दिन में पैदल ही पूरा द्वीप घूम सकते हैं। लक्षद्वीप संस्कृत और मलयालम भाषा से लिया गया एक शब्द है, जिसका मतलब होता है 1 लाख द्वीप। यानी ये आइलैंड कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पे असल में 36 आइलैंड्स का एक समूह है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं और अन्य आइलैंड्स पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। प्रदेश की आबादी 66,000 के आसपास है और अधिकतर आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। करीब 96.58% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। 3000 साल पहले से भी अधिक समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। राजा चेरमन पेरुमल को आधिकारिक तौर पर इस आइलैंड को बसाने का क्रेडिट दिया जाता है। एक समय पर यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट राजाओं का वर्चस्व हुआ करता था। 7वीं सेंचुरी में एक सूफी संत यहाँ पे आए और पहली बार इस्लाम धर्म का यहाँ पे आगमन हुआ। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इस आइलैंड पर हिंदू राजाओं ने ही शासन किया। 12वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म यहाँ पर फैलना शुरू हुआ। पुर्तगालियों से लेकर मुगलों तक ने इस आइलैंड पर अपना कब्जा किया। टीपू सुल्तान ने भी इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था। यह आइलैंड समुद्री व्यापार मार्ग के बीच में आता था और अरब व्यापारियों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। उन अरब व्यापारियों के कारण ही यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। टीपू सुल्तान की मौत के बाद इस आइलैंड को अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया और बाद में साल 1956 में ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना। दोस्तों लक्षद्वीप को भारत में शामिल करने का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। ऐसे कहा जाता है कि आजादी के बाद पाकिस्तान भी इस आइलैंड पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम ही थी। लेकिन सरदार पटेल जी ने इंडियन नेवी को यहाँ पर भेज दिया और भारतीय सेना ने पहले यहाँ पहुँचकर अपना झंडा गाड़ दिया। भारतीय तिरंगे को देखकर पाकिस्तान की सेना ने आइलैंड पर अपने कदम नहीं रखे और दबे पांव अपने देश वापस लौट गए। लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय, लैकाडिव एंड एमेनिडीव आइलैंड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। 1 नवंबर 1973 को इस आइलैंड का नाम रखा गया था और तब से लेकर दोस्तों आज तक इसे लक्षद्वीप के नाम से ही जाना जाता है। एक आइलैंड होने के बावजूद लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट काफी बेहतर है। यहाँ पर लगभग 92% लोग एजुकेटेड हैं। यहाँ के मूल निवासी ज्यादातर आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। केरल के नजदीक होने के कारण यहाँ पर केरल की संस्कृति और कल्चर का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार लक्षद्वीप में भी मनाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड की दोस्तों अपनी कोई विधानसभा, कोर्ट या मुख्यमंत्री नहीं है। लक्षद्वीप का ज्यूरिसडिक्शन केरला कोर्ट के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कृषि पर निर्भर करती है। नारियल के अलावा यहाँ पर इमली, बादाम और बीटल नट्स का उत्पादन भी होता है। नारियल को प्रोसेस करके नारियल का तेल और नारियल के लड्डू भी यहाँ बनाए जाते हैं। लक्षद्वीप आने वाले जो लोग होते हैं ना, वो नारियल से बने ताजा प्रोडक्ट्स जरूर खरीदते हैं। खेती बाड़ी के अलावा यहाँ पर मछली का कारोबार भी भाई बड़े लेवल पे किया जाता है और भारत के कई राज्यों में लक्षद्वीप से मछली की सप्लाई की जाती है। साल भर में लगभग 1 लाख टन ट्यूना मछलियों का व्यापार लक्षद्वीप आइलैंड के जरिए किया जाता है। इन सब के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी अब यहाँ के लोगों की आय का एक मुख्य स्रोत बन गई है। लक्षद्वीप की टोटल समुद्री रेखा 132 स्क्वायर किलोमीटर की है। यहाँ के बीचेस वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कुछ समय प्रकृति के नजदीक सुकून के पल बिताना चाहते हैं ना दोस्तों, तो लक्षद्वीप को अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि कम बजट में मालदीव्स का आनंद लेना हो तो भैया लक्षद्वीप आ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें असल में ये जगह मालदीव से कई गुना बेहतर और सुंदर है। सुरक्षा के मामले में भी लक्षद्वीप बेस्ट आइलैंड माना जाता है। यहाँ आप अपने परिवार के संग, दोस्तों के संग या फिर अपने पार्टनर के साथ आ सकते हैं। वैसे आप चाहे किसी के भी साथ आए, यहाँ भरपूर एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है भर भर के बॉस। शहर के शोर शराबे से दूर असली शांति का एक्सपीरियंस करेंगे आप। यहाँ पर आके आप तनाव और काम धाम की टेंशन से कुछ समय के लिए से लेकिन मुक्ति पालेंगे। लक्षद्वीप में आपको खूबसूरत समुद्री तटों के अलावा हरे भरे जंगल, शानदार रिजॉर्ट्स, नारियल के पेड़ से लेकर कोरल रीफ आदि देखने को मिलेगा। दोस्तों
कवरट्टी आइलैंड लक्षद्वीप की राजधानी है और यहाँ की सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से भी एक है। यहाँ पर बैठकर आप नेचर को देखने का नजारा ले सकते हैं। वही शांत वातावरण के बीच समुद्र के पानी की लहरों की आवाज आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराएगी। चारों तरफ यहाँ पर खूबसूरत नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे। यानी अगर मन को अच्छे से शांत करना है ना, तो 1 या 2 दिन सिर्फ कवरट्टी आइलैंड पर बिताए जा सकते हैं। लक्षद्वीप में दोस्तों कई प्रकार के स्पोर्ट्स एडवेंचर का आप मजा ले सकते हैं। यहाँ की स्कूबा डाइविंग आपको जरूर पसंद आएगी। बिल्कुल साफ पानी के अंदर आपको बाहर से ही मछलियाँ तैरती हुई नजर आ जाएंगी। उन्हें और नजदीक से देखने के लिए स्कूबा डाइविंग की मदद ली जा सकती है, जिसमें समुद्र के नीचे की खूबसूरती आपको पूरी तरह से बॉस मोहित कर देगी। यहाँ पर कोरल रीफ का सुंदर नजारा भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कई खूबसूरत मछलियों को लेकर समुद्री जीवों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होगा। इसके अलावा यहाँ पर काइट फ्लाइंग, बोटिंग, कायाकिंग, पैराग्लाइडिंग, फिशिंग जैसे कई एडवेंचरर एक्टिविटीज का आप आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप आइलैंड पहुंचकर स्नॉर्कलिंग का आनंद लिया। स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग में देखिए डिफरेंस होता है। स्नॉर्कलिंग में व्यक्ति पानी के अंदर न जाकर ऊपर सतह पर ही रहता है और एक पाइप की मदद से सांस लेता है। इसके जरिए भी समुद्र के अंदर के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। जैसे ही मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया ना, भाई मालदीव के नेताओं के तो तन बदन में मिर्ची वाली आग लग गई, एकदम मानो धुआं धुआं हो गए। असल में उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं लोग मालदीव से ज्यादा लक्षद्वीप जाना पसंद ना करें, और अगर ऐसा हुआ तो मालदीव बर्बादी की कगार पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मालदीव की 30% जीडीपी सिर्फ टूरिज्म पर ही आधारित है और उनमें से सबसे बड़ा आंकड़ा इंडियंस का ही है। मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा का कुछ मालदीव के नेताओं ने विरोध किया तो उन्हें जमकर खरी खोटी सुनने को मिली। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव इस कदर भाई साहब ट्रेंड हुआ ना कि 2 दिन में ही मालदीव को उसकी औकात नजर आ गई और अब वहाँ के नेता और सरकार भारत से हाथ जोड़कर माफी मांगने में मजबूर है कि भैया गलती हो गई, माफ कर दो, दोबारा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि लक्षद्वीप में पहले शुक्रवार के दिन छुट्टी मनाई जाती थी, क्योंकि शुक्रवार यानी जुम्मा इस्लाम धर्म में काफी अहमियत रखता है। लेकिन कुछ समय पहले ही देश और दुनिया के कुछ हिस्सों की तरह ही यहाँ पर हॉलिडे फ्राइडे की जगह संडे कर दिया गया। लक्षद्वीप में नियम है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आकर जमीन नहीं खरीद सकता है। यहाँ पर वैसे तो कई आइलैंड्स हैं, लेकिन दोस्तों बंगाराम द्वीप के अलावा अन्य किसी भी आइलैंड पर शराब पीना बॉस बैंड है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता वहाँ। अगर आप भारतीय हैं तो लक्षद्वीप के किसी भी आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं, लेकिन विदेशी सैलानियों को यहाँ सिर्फ 3 द्वीपों पर जाने की परमिशन होती है। वैसे भारत सहित दुनिया भर में शादी के बाद लड़की के माता पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं, है कि नहीं, और फिर उसे पूरी जिंदगी अपने पति के घर पे ही बितानी होती है। लेकिन लक्षद्वीप में ये रिवाज नहीं है। यहाँ पर शादी के बाद लड़का अपने ससुराल जाता है और घर जमाई बन के रहता है, तो लड़कियों की मेरे ख्याल से ये जगह फेवरेट हो सकती है। चलिए अब आपको लक्षद्वीप की उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप समुद्री मार्ग से लक्षद्वीप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अगट्टी आइलैंड पे ही कदम रखेंगे। ये आप चंद घंटे में पैदल ही घूम सकते हैं। इसके बाद आप मिनिकॉय आइलैंड जा सकते हैं, जो लक्षद्वीप का प्रमुख आइलैंड है। इस आइलैंड का मुख्य आकर्षण का केंद्र बॉस एक लाइट हाउस है, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इस लाइट हाउस के टॉप से आप पूरे लक्षद्वीप का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप की लोकल लैंग्वेज में मलिकू भी कहा जाता है। यह पूरे आइलैंड का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। यहाँ पर सफेद रेत के बीच आप जम के मौज मस्ती कर सकते हैं। वैसे तो लक्षद्वीप के सभी आइलैंड्स पर सनसेट और सनराइज का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है, लेकिन जो बात बंगाराम आइलैंड की है ना, वो अन्य किसी आइलैंड की नहीं है। पूरे लक्षद्वीप में सबसे खूबसूरत सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा आपको इसी आइलैंड पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के साथ साथ डॉल्फिन्स और अन्य मछलियों के साथ तैरने का मौका भी आपको मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो कल्पेनी आइलैंड और कदमत आइलैंड को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। लक्षद्वीप के लोग की दरिया दिली भी बॉस आपका दिल जीत लेगी। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में आय हाय बड़े माहिर होते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ पर सैलानियों का स्वागत किया जाता है। यहाँ का खान पान भी भैया बड़ा कमाल का है। मासू कबाब, ऑक्टोपस फ्राई, फिश टिक्का, फिश पकोड़ा, अप्पम जैसी डिश आप जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ का सी फूड बेस्ट माना जाता है। साथ ही साउथ इंडियन फूड भी आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों लक्षद्वीप क्योंकि भारत का ही एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ जाने के लिए किसी भी प्रकार की देखिए वीजा की जरूरत आपको नहीं है। इस आइलैंड पर घूमने का खर्चा सिर्फ 50,000 रूपए प्रति व्यक्ति आएगा। कम खर्च और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के आप आसानी से लक्षद्वीप घूम सकते हैं। इसलिए कुछ लोग मालदीव की बजाय यहाँ घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। कोची से लक्षद्वीप की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है और अगर आपको इस सफर का आनंद लेना है तो यहाँ एक बार शिप राइड से आए। यकीनन ये सफर आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। लक्षद्वीप तक आप समुद्री मार्ग या फिर हवाई मार्ग के जरिए पहुँच सकते हैं। भारत के सभी प्रमुख शहरों से अगट्टी एयरपोर्ट तक सीधी फ्लाइट आपको मिल जाएगी। सबसे ज्यादा उड़ान यहाँ केरल के कोची शहर से आती है। हर साल करीब 30 से 40 हजार सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से काफी कम है। अगर इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ सैलानियों की संख्या बढ़ानी है तो यहाँ फ्लाइट्स और अन्य शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। साथ ही यहाँ पर पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था भी करनी होगी। यहाँ पर साफ पानी की देखिए थोड़ी किल्लत देखने को मिलती है। हालांकि मालदीव के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल ने लक्षद्वीप में एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाने का ऐलान किया है, जिससे यहाँ पर साफ पानी की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये था भारत का एक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। उम्मीद करते हैं वीडियो
वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे कि आप कभी लक्षद्वीप गए? अगर हाँ तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी जान अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।